हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज के सेशन में देखिए हम इंपॉर्टेंट ऑबिटरीज को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 2024 में जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण निधन हुए हैं, जितने भी व्यक्तियों के निधन हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, साहित्यकार हो, क्रिकेटर हो या फिर अदर किसी सेक्टर से संबंधित हो और जिनसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सभी इंपॉर्टेंट ऑबिटरीज को आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। काफी समय से आपकी डिमांड आ रही थी क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुई है उसमें यहां से हमने क्वेश्चन देखे हैं काफी सारे। तो सेशन को एंड तक देखिएगा आप। 25 प्लस इंपॉर्टेंट हम ऐसी ऑबिटरीज डिस्कस करेंगे, ऐसे महत्वपूर्ण निधन डिस्कस करेंगे जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। इस सेशन को आपने देख लिया तो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। सेशन को एंड तक देखिएगा। देखिए काफी मेहनत लगती है सेशन को तैयार करने में, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंटेंट निकालना पड़ता है। तो सेशन में इसीलिए एंड तक रहिए, इंटरेस्टिंग सेशन है, मजा आएगा। पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। सेशन को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा इंपॉर्टेंट लगे तो। आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण निधन 2024 में हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। भारत के प्रसिद्ध राजनेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस पार्टी से था? तो सीताराम येचुरी की अगर हम बात करें, हाल ही में इनका निधन हुआ है। बहुत ही प्रसिद्ध राजनेता थे, पॉलिटिशियन, जो कि संबंधित थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इससे संबंधित थे राजनेता सीताराम येचुरी। हाल ही में इनका निधन हो गया। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही अलग होकर कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का निर्माण हुआ था और इसी पार्टी के महासचिव थे सीताराम येचुरी। 12 सितंबर को हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, कहां से बिलोंग करते थे? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव के पद पर थे। देखिए सीताराम येचुरी सबसे पहले 2005 में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए थे और आगे चलकर 2016 में राज्यसभा में बेस्ट एमपी का अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है। तो सीताराम येचुरी हाल ही में निधन हुआ। राजनेता थे, बहुत ही फेमस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित। आगे आइए। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो पीटर हिग्स, हिग्स बोसोन, कभी आपने नाम सुना होगा, है ना। गॉड पार्टिकल थ्योरी आपने पढ़ी होगी अगर आपने कभी साइंस पढ़ा होगा तो पीटर हिग्स को उसी के लिए जाना जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्हें नोबेल प्राइज दिया जा चुका है फिजिक्स के क्षेत्र का। आंसर हो जाएगा आंसर सी। पूरी डिटेल देखेंगे इनकी। तो कहां के हैं? देखिए ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक, ठीक है ना। और नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। 2013 में फ्रांकोइस एंगलर्ट के साथ संयुक्त रूप से इन्हें फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। तो आंसर हमने ले लिया, फिजिक्स का नोबेल पीटर हिग्स को दिया गया था। गॉड पार्टिकल की खोज का श्रेय दिया जाता है। एक्चुअल में बिग बैंग विस्फोट के बाद पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी थ्योरी को समझने में इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। इनडायरेक्टली कहा जाए तो गॉड पार्टिकल का जो सिद्धांत था वो दिया था पीटर हिग्स ने। ओके, तो गॉड पार्टिकल की खोज 4 जुलाई 2012 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा के पास यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पर प्रयोग के द्वारा की गई थी। एक गॉड पार्टिकल खोजा गया था बिग बैंग थ्योरी के बाद, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य में काफी सारे खुलासे हुए थे। तो इसी के कारण पीटर हिग्स को फिजिक्स का नोबेल दिया जा चुका है। हाल ही में इनका निधन हो गया। आपको पता है करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम चाहे स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना करंट अफेयर के वो कवर हो जाए। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आप करंट अफेयर 2024 का ईयरली पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक भी दे दूंगा। मंथली करंट अफेयर की ई बुक, मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ और मंथली करंट अफेयर की क्विज
आपको पूरे साल की दिसंबर 2024 तक की इसमें अवेलेबल हो जाएगी काफी नॉमिनल चार्जेस में। ओके, आपको वन लाइनर जो हमारा करंट अफेयर आता है मंथली, वो भी आपको बोनस कंटेंट के रूप में इसी ईयरली पैकेज में अवेलेबल हो जाएगा। तो बिना देर किए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपके किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से आपको डाउट नहीं आएंगे और इजीली आप सारे क्वेश्चन फाइट कर पाओगे जो कि करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस ईयरली पैकेज की लिंक है, वहां पर जाकर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको स्टैटिक पोर्शन में कोई दिक्कत आती है, स्पेशली एसएससी के स्टूडेंट को आती है, तो उनके लिए एसएससी का टारगेट बैच अवेलेबल है। ठीक है, जहां पर आपको क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज आपका एसएससी के लिए यहीं पर कवर हो जाएगा। चाहे आप सीजीएल के स्टूडेंट हो, एसएससी सीएचएसएल के हो, एमटीएस, जीडी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, इस सिंगल बैच में आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप दोनों को वहीं से डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट। कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता के.जी. जयन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री प्राप्तकर्ता है कर्नाटक के संगीतकार के.जी. जयन, इनको पद्मश्री दिया जा चुका है कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण या संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2019 में। हाल ही में इनका निधन हो गया है, यह है के.जी. जयन। ठीक है, तो 16 अप्रैल को कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता के.जी. जयन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कर्नाटक के बहुत ही फेमस संगीतकार हैं, स्पेशली भक्ति गीतों के लिए जाने जाते हैं। जन्म हालांकि केरल में हुआ इनका, लेकिन ये कर्नाटक के संगीतकार के तौर पर सबसे ज्यादा इनको प्रसिद्धि मिली है। पद्मश्री इन्हें दिया जा चुका है 2019 में। ठीक है, कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण के.जी. जैन का हाल ही में निधन हो गया। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो एलिस मुनरो की बात करें तो पहले तो यह समझो कि ये कनाडाई लेखिका है। कनाडाई, ओबीसी बात है। अब कनाडाई जब मैंने लेखिका बोला तो आपको समझना चाहिए कि साहित्य के क्षेत्र में ही इन्हें नोबेल दिया गया होगा। लेखिका को नॉर्मली अगर साहित्य लिख रही है, लिटरेचर लिख रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि साहित्य के क्षेत्र का नोबेल दिया गया होगा। एलिस मुनरो कनाडा की बहुत ही फेमस लेखिका है। ठीक है, तो कनाडा की नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल मिला था इनको साहित्य के क्षेत्र में। कनाडा की नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, एलिस मुनरो नॉर्मली भूलने की बीमारी से पीड़ित थी अपने आखिरी समय में, और देखिए एज भी ज्यादा थी, 92 ईयर की एज थी। तो इस उम्र में नॉर्मली जब समय आने लगता है तो डिमेंशिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो जाती है, जो कि एलिस मुनरो को पकड़ ली थी। मतलब एलिस मुनरो को लग गई थी। तो यहां पर इसके बाद फिर ज्यादा समय ये जी नहीं। साहित्य के क्षेत्र में काफी अच्छा योगदान इन्होंने दिया है। 2013 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो। 2009 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का हाल ही में निधन हो गया। 2009 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया था और 2013 में दिया गया है नोबेल साहित्य के क्षेत्र का। डन, आगे आएंगे। 20 मई को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? काफी सुर्खियों में रहा है यह निधन इब्राहिम रईसी का। यह प्रेसिडेंट थे ईरान के। अब दिक्कत यह है कि ईरान और इजराइल का पहले से डिस्प्यूट चल रहा था, अभी भी चल रहा है। इंडिया पे भी एक बयान दिया है ईरान ने, जो कि काफी सुर्खियों में रहा है, बहुत ही डिस्प्यूटेड बयान एक माना जा सकता है। तो ईरान के एक राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। अब दिक्कत यह हुई कि इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जब निधन हुआ तो इसका इल्जाम सीधे सीधे लगा इजराइल के ऊपर, क्योंकि डिस्प्यूट तो पहले से चल ही रहे थे। देखिए 20 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के जो विदेश मंत्री है हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, इनका निधन हो गया। ठीक है,
यह दुर्घटना पता है कब हुई? जब ईरान और अजरबैजान के जॉइंट प्रोजेक्ट किज कलासी डैम का इनॉग्रेशन करने के लिए जा रहे थे इब्राहिम रईसी। ईरान के प्रेसिडेंट थे। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया। ठीक है। जून 2021 में ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने अपना पद संभाला था और ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ईरान एक पार्टी है वहां की, उसके नेता थे, उससे संबंधित थे इब्राहिम रईसी, ईरान के प्रेसिडेंट जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। आगे आ जाएं। ओके, आगे बढ़ेंगे। कलाकार व पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित मगुनी चरण कुंवर, काफी फेमस कठपुतली कलाकार। आंसर सी। कौन? मगुनी चरण कुंवर। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते। कठपुतली को देश विदेश में काफी प्रसिद्धि दिलवाने का श्रेय मगुनी चरण कुंवर को दिया जाता है। 1 जून को हाल ही में इनका निधन हो गया था। लंबी आयु थी इनकी, 88 वर्ष की आयु इन्होंने पूरी की और अब इनका निधन हुआ है। ओडिशा राज्य से बिलोंग करते थे कठपुतली के कलाकार मगुनी चरण कुंवर। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में ही इन्हें कठपुतली कला के संरक्षण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2023 में, लास्ट ईयर पद्मश्री दिया गया था मगुनी चरण कुंवर को। ओडिशा से कठपुतली कला के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़े। संगीत वाद्य यंत्र वादक और शास्त्रीय संगीतकार राजीव तारानाथ का निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो संगीत वाद्य यंत्र वादक जिनका नाम है संगीतकार राजीव तारानाथ, इनका संबंध है सरोद से। बहुत ही फेमस सरोद वादक रहे हैं राजीव तारानाथ। ठीक है ना, शास्त्रीय संगीतकार, ऑब्वियस सी बात है। प्रसिद्ध सरोद वादक राजीव तारानाथ का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, अधिकतर जो निधन हुए हैं वो ओल्ड एज में, नॉर्मली बीमारी के कारण, और क्योंकि समय भी पूरा हो जाता है नॉर्मली 90 100 की एज में, है ना, जाने का समय हो ही जाता है, तो फिर बीमारी के साथ अधिकतर लोगों का निधन हुआ है ना। कुछ थोड़े अपवाद हैं जो कि बीच में किसी अदर कारण से गए हैं, बाकी अधिकतर जो निधन हुए हैं वो एज पूरी करने के बाद हुए हैं। तो सरोद वादक राजीव तारानाथ का 51 वर्ष की आयु में निधन हुआ कर्नाटक के मैसूर में। ठीक है। भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और सरोद वादक राजीव तारानाथ। ठीक है। अब मैसूर से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक में आता है मैसूर। इनके गुरु आप छोड़ सकते हो, अली अकबर खां थे वैसे नॉर्मली। पद्मश्री दिया जा चुका है इन्हें, सरोद वादक थे तो संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री 2019 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1999 2000 वाला, है ना, उस टाइम का दिया गया। और केम्पेगौड़ा अवार्ड भी दिया जा चुका है 2006 में, जो कि नॉर्मली कर्नाटक में दिया जाता है। तो मैसूर से थे, हाल ही में इनका निधन हुआ, सरोद वादक राजीव तारानाथ। पद्मश्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2019 में। पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक सीवी चंद्रशेखर का निधन हो गया। इनका संबंध किस नृत्य से है? तो सीवी चंद्रशेखर की अगर हम बात करें तो पद्म भूषण मिल चुका है इन्हें। कला के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण बहुत ही फेमस भरतनाट्यम के एक नृत्यकार थे, बहुत ही फेमस डांसर थे भरतनाट्यम के। कौन? सीवी चंद्रशेखर। ठीक है। तो हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक सीवी चंद्रशेखर का निधन हो गया। जन्म स्थान इनका शिमला है, उत्तर भारत में जन्मे हैं, लेकिन भरतनाट्यम नृत्य के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे पूरे देश में। सीवी चंद्रशेखर, हाल ही में इनका निधन हो गया। पद्म भूषण दिया जा चुका है कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2011 में। इसके पहले संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1993 में दिया गया था, कालिदास अवार्ड 2008 में दिया गया था। यहां पर भरतनाट्यम की अगर हम बात करते हैं तो देवदासी संस्कृति से जुड़ा हुआ दक्षिण भारत का बहुत ही फेमस नृत्य है। स्पेशली तमिलनाडु की पृष्ठभूमि पर इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है ना। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप देखने को मिलता है भरतनाट्यम के नाम से। डन। तो पद्म भूषण 2011, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1993,
कालिदास अवार्ड 2008, कौन है? सीवी चंद्रशेखर, भरतनाट्यम के एक नर्तक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो कमला पुजारी, पद्मश्री मिल चुका है इनको, हाल ही में इनका निधन हुआ, बहुत ही एक यूनिक क्षेत्र से, एग्रीकल्चर, आंसर बी। अब एग्रीकल्चर में यूनिक क्या है? एक्चुअल में जो देशी फसलों की बीजों के संरक्षण के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, जो कि अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। तो कमला पुजारी, आप यहां पर इमेज देखेंगे, ठीक है ना, कमला पुजारी की। तो 20 जुलाई को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का ओडिशा के कटक में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओडिशा के कटक से बिलोंग करती थी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं, इसके लिए कमला पुजारी को पद्मश्री दिया जा चुका है। ठीक है, 2019 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी बीजों की 100 से अधिक किस्मों के संरक्षण के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया था। कमला पुजारी ओडिशा से है, ओडिशा की परोजा जनजाति, ओडिशा के स्थानीय एक जनजाति है परोजा, वहां से आती हुई दिखाई देती है, उस जनजाति से बिलोंग करती है कमला पुजारी। ठीक है ना। तो 2019 में पद्मश्री दिया गया था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि जैविक बीजों को संरक्षित किया है इन्होंने। ऐसे बीज जो कि लगभग विलुप्त हो गए, तो 100 से ज्यादा बीजों का इन्होंने संरक्षण किया है। इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड कमला पुजारी को दिया गया था 2002 में दक्षिण अफ्रीका में। जैविक खेती के लिए इन्होंने काम किया भाई। बेस्ट किसान पुरस्कार 2004 में ओडिशा गवर्नमेंट का अवार्ड है, जो कि कमला पुजारी को दिया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन, इन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है 2005 में। हाल ही में इनका निधन हो गया। अब आप सोचेंगे सर इतना लंबा नाम है, फील्ड तो बताओ कि किस फील्ड से संबंधित है। तो मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन की बात करें तो एक बहुत ही फेमस चिकित्सक, मेडिकल क्षेत्र से संबंधित डॉक्टर, ठीक है, कार्डियक सर्जन डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन का 90 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। केरल से बिलोंग करते थे, मेडिकल या चिकित्सा सेवा के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है 2005 में, और इसके पहले पद्म भूषण दिया गया था 1990 में। पद्म विभूषण 2005 और पद्म भूषण 1990। कौन है ये? ये हैं डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन। हाल ही में इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्म विभूषण कब दिया गया, क्वेश्चन हमारा ये था, तो 2005। प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? अंशुमन गायकवाड़ एक क्रिकेटर है जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत के लिए हालांकि इन्होंने मैचेस कम खेले हैं, लेकिन सुर्खियों में काफी रहे। कौन? अंशुमन गायकवाड़, क्रिकेटर। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है 31 जुलाई 2024 को। 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कौन? पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच अंशुमन गायकवाड़। गुजरात से बिलोंग करते हैं। भारत के लिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैचेस तो कम खेले हैं इंटरनेशनल, लेकिन सुर्खियों में काफी रहे। फॉर एग्जांपल भारत के लिए 40 टेस्ट खेले हैं और 15 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले। किसने? अंशुमन गायकवाड़ ने। हाल ही में 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें 2018 में दिया गया था, और ऑटोबायोग्राफी के लिए भी ये काफी सुर्खियों में रहे थे। गट्स अमिस्ट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव, अंशुमन गायकवाड़ की ऑटोबायोग्राफी। हाल ही में 71 ईयर की एज में अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया, इंडियन एक्स क्रिकेटर। ठीक है, और इंडियन क्रिकेट टीम के कोच भी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति वैसे 2 नृत्य के लिए काफी फेमस है। एक है भरतनाट्यम और एक है कुचिपुड़ी।
इन दोनों के लिए बहुत फेमस है। अब यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास भरतनाट्यम ही है, तो हम भरतनाट्यम पे टिक करेंगे। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है ना, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया, डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है ये। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य के लिए जानी जाती है और कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1968 में, यामिनी कृष्णमूर्ति। सबसे पहले 1968 में पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण 2001 और फिर दिया गया पद्म विभूषण 2016। बीच में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1977 में दिया जा चुका है यामिनी कृष्णमूर्ति को। ठीक है, हाल ही में निधन हो गया 84 वर्ष की आयु में। एक ऑटोबायोग्राफी भी इनकी काफी फेमस है, अ पैशन फॉर डांस। ठीक है, अ पैशन फॉर डांस की बात करते हैं तो यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी है। डन, हाल ही में इनका निधन हो गया। पद्म भूषण शोभना रानाडे का निधन हो गया। शोभना रानाडे का संबंध किस राज्य से है? तो एक समाज सेविका, गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाली समाज सेविका थी शोभना रानाडे, पद्म भूषण से सम्मानित है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है शोभना रानाडे। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं शोभना रानाडे की। प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता है और समाज सेविका। 99 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के पुणे में इनका निधन हो गया। महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती थी और समाज सेवा के क्षेत्र में इनका नाम पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, इंडिया में भी काफी फेमस है। शोभना रानाडे को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और वैसे फिर छोटे छोटे अवार्ड तो काफी मिले हैं, जैसे जमुना लाल बजाज अवार्ड 2011 में मिल चुका है ना। महिला और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए भी इन्होंने काम किया था। तो ऑल ओवर समाज सेविका शोभना रानाडे, हाल ही में निधन हो गया 99 वर्ष की आयु में। महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी और 2011 में पद्म भूषण शोभना रानाडे को दिया जा चुका है। 8 अगस्त 2024 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया? बुद्धदेव भट्टाचार्य पूर्व सीएम रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के सन 2000 से लेकर 2011 तक सीएम के रूप में काम कर चुके हैं। कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य। हाल ही में 8 अगस्त 2024 को इनका निधन हो गया, है ना। बुद्धदेव भट्टाचार्य, इमेज देख लीजिए। 8 अगस्त 2024 को 80 साल की आयु में बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। बंगाल के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी सीताराम येचुरी के लिए, है ना, उसी के सदस्य थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। 80 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 में इन्हें तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हालांकि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये बोलकर कि भैया सेंट्रल ने मुझे जानकारी नहीं दी, इसीलिए मतलब केंद्र ने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, तो हम मेरे को नहीं लेना, तो इन्होंने मना कर दिया था। 2022 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा था। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से लेकर 2011 तक पश्चिम बंगाल राज्य के सीएम के रूप में काम कर चुके हैं, जिसकी सीएम वर्तमान में ममता बनर्जी है। तो हाल ही में इनका ऑलमोस्ट 80 साल की आयु में निधन हो गया कोलकाता में। पद्म भूषण से सम्मानित और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो पद्म भूषण से सम्मानित और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का हाल ही में निधन हुआ, जिनका संबंध भारत के राजस्थान राज्य से है। ठीक है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नटवर सिंह राजस्थान की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, इमेज ये रही। देश के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के नेता हैं नटवर सिंह। 95 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में इनका निधन हो गया। राजस्थान के भरतपुर से ये पर्टिकुलरली बिलोंग करते थे।
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है मई 2004 से लेकर दिसंबर 2005 तक। ऑलमोस्ट देखें तो 1.5 साल के आसपास का टाइम पीरियड है कि इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में काम किया है। समाज सेवा या राजनीति में इनके योगदान के कारण पद्म भूषण इन्हें दिया गया था 1984 में। ऑटोबायोग्राफी, पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नटवर सिंह की अगर ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो वन लाइफ इज नॉट इनफ, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नटवर सिंह, फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर बोल सकते हैं, 2004 से 2005 तक। हाल ही में इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राजस्थान से पर्टिकुलरली बिलोंग करते थे। आगे बढ़े। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो गोदावरी दत्त जिनका हाल ही में निधन हुआ, पद्मश्री से सम्मानित है, ये बहुत ही फेमस मिथिला पेंटिंग की कलाकार है। मिथिला पेंटिंग के लिए जाना जाता है। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग जानते हैं? बिहार में काफी फेमस एक आर्ट फॉर्म है, एक पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। तो इसकी कलाकार है गोदावरी दत्त, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, तो बिहार के दरभंगा की मिथिला पेंटिंग की कलाकार गोदावरी दत्त का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बिहार से ही बिलोंग करती थी, मिथिला पेंटिंग आर्ट के लिए जानी जाती थी। सबसे इंपॉर्टेंट इनको जो अवार्ड मिला है वो पद्मश्री है, सबसे बड़ा। 2019 में कला के क्षेत्र में गोदावरी दत्त के योगदान के कारण इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि चौथा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्मश्री। इसके अलावा फिर अदर अवार्ड तो है ही, नेशनल अवार्ड 1980 और शिल्प गुरु अवार्ड 2006 में दिया गया था। अब तो पद्मश्री याद रखो, पद्मश्री 2019 में दिया गया था गोदावरी दत्त को। 93 वर्ष की आयु में मिथिला पेंटिंग की कलाकार गोदावरी दत्त का निधन हो गया। बिहार से बिलोंग करती थी। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल की बात करें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, बहुत ही फेमस साइंटिफिक रिसर्च या फिर साइंटिस्ट थे। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। पद्म भूषण मिल चुका है, काफी फेमस व्यक्ति। अग्नि मिसाइल सुना है नाम, है ना? भारत में लंबी दूरी की एक मिसाइल है अग्नि। इसके विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल ने। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कहा जाता था, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, क्योंकि अग्नि मिसाइल जो कि मीडियम रेंज की हमारे पास मिसाइल है इंडिया के पास, डीआरडीओ ने बनाई है, तो वहां पर राम नारायण अग्रवाल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है ना? तो हाल ही में 15 अगस्त को डीआरडीओ के प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण भारत में इन्हें जाना जाता है, और इसी क्षेत्र में योगदान के कारण इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1990 में साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और पद्म भूषण दिया गया था 10 साल बाद वर्ष 2000 में। राम नारायण अग्रवाल राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया। साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जाने जाते थे। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया। राकेश पाल तटरक्षक बल के कौन से डायरेक्टर जनरल थे? तो भारतीय तटरक्षक बल नाम सुना होगा आपने, इंडियन कोस्ट गार्ड का। इसके डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का निधन हो गया है। 25वें डायरेक्टर जनरल थे ये भारतीय तटरक्षक बल के, राकेश पाल। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया। यह है राकेश पाल। 18 अगस्त को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया। 1989 से लेकर 2024 तक इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड में अलग अलग पदों पर काम किया है राकेश पाल ने, और राकेश पाल को 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। 25वें महानिदेशक के रूप में जुलाई 2023 में
इन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड में नियुक्त किया गया था। हाल ही में राकेश पाल का निधन हो गया। विश्व मैराथन रिकॉर्ड धावक केल्विन किप्टन का निधन हो गया। केल्विन किप्टन का संबंध किस देश से था? तो आपने इनके बारे में सुना होगा, काफी फेमस एक मैराथन रिकॉर्ड धावक केल्विन किप्टन, ठीक है ना, केनिया से बिलोंग करते थे। एक एक्सीडेंट में इनकी सडनली मृत्यु हो गई। काफी फेमस थे केल्विन किप्टन, केनिया के। तो सड़क दुर्घटना में केनिया के प्रसिद्ध मैराथन रिकॉर्ड धावक केल्विन किप्टन का 24 साल की आयु में निधन हो गया। अधिकतर जितनी भी ऑर्बिटरीज हमने देखी है, जितने भी निधन हमने देखे हैं, नॉर्मली देखिए एज पूरी करके ही उनका निधन हुआ है। लेकिन मैंने आपको बोला था कुछ अपवाद हैं जिनका निधन समय से पहले हुआ है अलग कारणों से। उनमें एक मैराथन रिकॉर्ड धावक केल्विन किप्टन भी है। 24 वर्ष की आयु में केल्विन किप्टन का निधन हो गया, ठीक है ना, सड़क दुर्घटना में। केनिया के एक फेमस धावक थे। 2023 में शिकागो मैराथन को रिकॉर्ड 2 घंटे 35 सेकेंड में इन्होंने पूरा कर दिया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। केल्विन किप्टन, ठीक है, केनिया के रिकॉर्डधारी धावक। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया? तो मनोहर जोशी की अगर हम बात करते हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये बहुत ही फेमस फॉर्मर सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र राज्य के मनोहर जोशी। आंसर सी। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। काफी समय से बीमार चल रहे थे, ठीक है ना, और अब फाइनली इनका निधन हो गया है। 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले शिवसेना के पहले नेता, शिवसेना जिसका राज है महाराष्ट्र में, उसके पहले नेता थे जो कि महाराष्ट्र के सीएम बने थे 1995 से 1999 तक, मनोहर जोशी, ठीक है। इसके अलावा 2002 से 2004 तक लोकसभा स्पीकर के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो उपलब्धि ज्यादा है, इसलिए याद रखिएगा। मनोहर जोशी फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के और फॉर्मर लोकसभा स्पीकर 2002 से 2004 तक। हाल ही में इनका निधन हो गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। डॉक्टर प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित थे? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, जिनका संबंध किराना घराने से था। उत्तर प्रदेश में एक संगीत घराना, किराना घराना बहुत ही फेमस है, उसकी संगीत गायिका थी डॉक्टर प्रभा अत्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है ना। डॉक्टर प्रभा अत्रे शास्त्रीय संगीत गायिका, 13 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया। एक ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र के पुणे से, यह चीज याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करती है। स्वरामयी, अंतर स्वर, इनकी काफी पुस्तकें फेमस भी है। वैसे संगीत गायिका के तौर पर इन्होंने बहुत ही अच्छी पहचान बनाई है। इवन इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा चुका है 2022 में। पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण 2022 में दिया गया था डॉक्टर प्रभा अत्रे को, ठीक है, शास्त्रीय संगीत गायिका। और इसके पहले 2002 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था और 1990 में पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। और 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी किसे दिया गया था? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। किराना घराने से संबंधित भारत के महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, जिनका हाल ही में निधन हुआ जनवरी 2023 में। आज जनवरी 2024 में इनका निधन हुआ था, एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा, 23-24 पर इनका निधन हो चुका है, ठीक है। 24 होगा वैसे, 13 जनवरी 2024। हाल ही में पुरातत्ववेत्ता अरुण कुमार शर्मा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो पुरातत्ववेत्ता अरुण कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है 2017 में। आंसर डी, ठीक है। पुरातत्ववेत्ता समझते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट अरुण कुमार शर्मा, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट थे। 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो अरुण कुमार शर्मा का निधन 92 वर्ष की आयु में हाल ही में हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट
ठीक है। अरुण कुमार शर्मा की मांग पर ही देखिए अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि की खुदाई कराई गई थी उस वक्त। मतलब जो टीम थी उसमें कहीं ना कहीं अरुण कुमार शर्मा भी शामिल थे, और आगे चलकर फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी दिया था। तो अरुण कुमार शर्मा कहीं ना कहीं उस टीम का हिस्सा रहे, आर्कियोलॉजिस्ट थे अरुण कुमार शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य से ये बिलोंग करते हैं और पद्मश्री 2017 में इन्हें दिया जा चुका है। आंसर ले लिया हमने, पद्मश्री 2017। ठीक है। पुरातत्ववेत्ता अरुण कुमार शर्मा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी गिंगोब का निधन हो गया? तो डॉक्टर हेज जी गिंगोब का हाल ही में निधन हो गया। नामीबिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति नामीबिया के डॉक्टर हेज जी गिंगोब, हाल ही में इनका निधन हो गया। अफ्रीकी देश है नामीबिया, यह है गिंगोब। ठीक है। अब आप बोलेंगे नामीबिया के प्रेसिडेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमने सितंबर 2022 में जब हमने 8 नामीबियाई चीतों को भारत लेकर जब हम आए थे ना, तो उसमें बहुत ही बड़ा योगदान था, बहुत ही बड़ी भूमिका थी राष्ट्रपति गिंगोब की, डॉक्टर हेज जी गिंगोब। तो नामीबिया, स्वतंत्र नामीबिया के पहले पीएम के रूप में भी काम कर चुके हैं और नामीबिया के तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं, डॉक्टर हेज जी गिंगोब। हाल ही में इनका निधन हो गया। बिहार के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। इनका संबंध बिहार की किस कला से था? तो बिहार के प्रसिद्ध कलाकार जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, बहुत ही फेमस बावन बूटी कला के कलाकार थे। एक साड़ी की कला है बावन बूटी, है ना, साड़ी कला, उसके लिए बहुत ही फेमस थे कपिल देव प्रसाद। हाल ही में इनका निधन हो गया बिहार से। ठीक है। तो यह है बिहार के प्रसिद्ध कलाकार कपिल देव प्रसाद का 72 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। बिहार की बावन बूटी साड़ी कला के लिए ये जाने जाते हैं। बावन बूटी कला या साड़ी कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2023 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। लास्ट ईयर ही पद्मश्री दिया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए कपिल देव प्रसाद को, बिहार के प्रसिद्ध बावन बूटी साड़ी कला के कलाकार। हाल ही में 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है। पद्मश्री और गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो पद्मश्री और गजल गायक पंकज उदास, काफी गाने सुने होंगे आपने इनके, चिट्ठी आई है वो गाना भी इन्हीं का है ना। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है 2006 में पंकज उदास को। ठीक है। तो 26 फरवरी को गजल गायक पंकज उदास का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1951 में गुजरात में इनका जन्म हुआ था, 1951 में। पद्मश्री कला के क्षेत्र में 2006 में पंकज उदास को दिया जा चुका है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कन्नमैन का निधन हो गया। इन्हें किस फील्ड में 2002 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये ऑबिटरीज का। नोबेल पुरस्कार विजेता है डेनियल कन्नमैन। इन्हें 2002 में नोबेल दिया गया था इकोनॉमिक्स साइंस का। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है डेनियल कन्नमैन को 2002 में, और हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है। यह है डेनियल कन्नमैन। तो इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है डेनियल कन्नमैन। 90 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। डेनियल कन्नमैन को इकोनॉमिक साइंस के लिए 2002 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 90 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है। इजराइल में इनका जन्म हुआ है, लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली थी। तो इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। कौन? डेनियल कन्नमैन। 90 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। 2002 में इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स का। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने 25 से ज्यादा 2024 की जो इंपॉर्टेंट ऑबिटरीज थी, जो निधन थे, उनको यहां पर डिटेल में डिस्कस किया। सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिनको भी हमने यहां पर डिस्कस किया है।
तो पीडीएफ आप एक बार कलेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए, एक बार पढ़िए, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर 2024 के ईयरली पैकेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ और मंथली क्विज आपको सिंगल ईयरली पैकेज में अवेलेबल है, और 100 वन लाइनर करंट अफेयर का बोनस कंटेंट भी आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।